चलिए हम लोग अब बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़िया से बैठिए, पहले सब शांति बनाइए। नहीं, हाँ वो तो याद था। चलिए देखा जाए, ये अब पूछेगा आपसे जी कि बहुपद का प्रकार, बहुपद है क्या, कैसे इसको पता करेंगे। तो सिंपल सा डिफिनेशन इसका होता है A0 प्लस A1 x1 प्लस A2 x2, ठीक है ना, प्लस A3 x3, ऐसे करते करते चलाएंगे कहाँ तक, AN और XN तक। यानी जितना नंबर नीचे बढ़ेगा है ना, उतना ही उधर बढ़ेगा। ठीक है, जिस ऐसा रूप में रहता है उसको क्या कहा जाता है, है ना, बीजीय पद्धति को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इस रूप में रहेगा, यहाँ पर नंबरिंग बढ़ते चला जाएगा। ए की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, बाई की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, इस एक्स के टैंक पर। अब होता है क्या, ये सब इस पर हम इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी जानना है नहीं। अब हम लोग आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुपद के प्रकार। तो इसको बहुत तरह से बांटा गया है, बहुत तरह से डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, पद के आधार पर, है ना। तो पहला हो जाएगा आपका एक पदी, एक पदी बहुपद, है ना, क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। फिर दूसरा आपको हो जाएगा द्विपदी बहुपद, है ना। तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए सभी का डिफिनीशन पे थोड़ा थोड़ा जोड़ देना है, ज़्यादा नहीं। ये वैसे ऐसे ही स्टार्टिंग इसलिए ले रहे हैं। देखिए एक पदी का मतलब होता है वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। कितना पद हो, एक पद हो, उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। जिसमें दो पद रहेगा उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। जिसमें तीन पद रहेगा उसको क्या बोलेंगे, है ना। जैसे एक पदी बहुपद में आप ले लेते हैं एग्जाम्पल क्या, कि 5x3, ये कितना पद हुए, एक पद हुए। अब हम ले लेते हैं ऐसे 2x² + 2, ये कितना पद हो गए, है ना। फिर इसका अगर 3 का बात करते हैं तो हो जाएगा 3x³ + 2x² + 9x, कुछ भी ले सकते हैं। अभी देखिए इसमें कितने पद हैं, है ना, प्लस से पता चलता है कितना इसमें ऐड हो रहा है। तो जितना पद बढ़ते जाएगा, है ना, जितना बढ़ते जाएगा वो सब उतना पद होता चला जाएगा, है ना। एक पद, द्विपद, त्रिपद, ऐसे करके। तो ये किसके आधार पर बहुपद होते हैं, है ना, किसके आधार पर, पद के आधार पर होते हैं, है कि नहीं। इसको छापिए, है ना। यानी कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अभी हम लोग पढ़ें किसके आधार पर, पद के आधार पर। सबका अलग अलग वर्गीकरण होता है कि नहीं। तो इसमें भी लिखेंगे पहले क्या, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। फिर होता है दूसरा क्या, द्विघाती बहुपद। फिर होता है इसमें क्या, त्रिघाती ऐसे जितना दूर तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि त्रिघाती तक ज़्यादा बढ़िया होता है,
इसके बाद से नहीं होता है ना। तो अब इसमें देखिए, एक घाती का मतलब क्या होता है ना, कि जिसका घात एक हो, है ना, उसको बोलते हैं क्या, एक घाती। जैसे देखिए 2x + 9, इसमें कितना है, कुछ नहीं तो बाबू 1, ये 1, इसके बाद कुछ नहीं तो 0, है ना। ये सब किसका उदाहरण है, एक घाती का। जैसे दे देगा आपका 4x + 3, किसका उदाहरण है, एक घाती बहुपद का। द्विघाती बहुपद में क्या आता है, जिस पर पावर कितना हो, जिसका घात मैक्सिमम कितना हो, 2 हो। तो इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखें तो यहाँ लिखना पड़ेगा और फिर ऐसे कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, जिससे मान लेते हैं 4। अब यहाँ देखिए क्या होता है ना, ये पावर सबसे मैक्सिमम कितना हो गया, 2, 2 के बाद कितना हो गया, 1 के बाद कितना हो गया, 0। तो ये किसकी फॉर्म में है, हाँ आपको दे देगा ऐसा इक्वेशन, बोलेगा बताइए कौन द्विघाती है, कौन बहुपद है, कौन किस घात पर है ना, पकड़ना है। अब इसे त्रिघाती की बात करेगा तो मैक्सिमम कितना उठाना है, 3। कितना उठाना है बाबू, तो मान लेते हैं कि हम पावर ले लिए कितना, 3, फिर यहाँ ले लिए कितना, इस पे हो जाएगा 2, फिर इस पे कितना हो जाएगा 9x, फिर ले लेते हैं क्या 7, कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम क्या ना एक्यूरेट बहुपद के रूप में नहीं, बस हम बता रहे हैं आपको कि 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। तो जब ऐसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। चतुर्घात में क्या होगा, मैक्सिमम पावर 4 रहेगा, 4 के बाद 3 रहेगा, 3 के बाद 2 रहेगा, 2 के बाद 1 रहेगा और 1 के बाद 0 रहेगा। अगर इसमें अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हम उसको बहुपद में नहीं कहेंगे, त्रिघात बहुपद या द्विघात जो भी हो बहुपद में नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसको छापिए। अब देखिए एक चीज और, एक होता है शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद होता है, शून्य बहुपद। तो बात को इसको समझिए, शून्य बहुपद का मतलब होता है ना कि जिसका बहुपद का गुणांक क्या हो, शून्य हो, है ना। तो शून्य का जिसे मान लेते हैं यहाँ पर ले लिए 0.x²। तो ये देखिए x² का गुणांक कितना है, तो इसको किस बहुपद में बोलेंगे, शून्य बहुपद में बोलेंगे, है ना। इसके साथ और भी नंबर ले सकते हो, है ना। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा आपका, शून्य बहुपद कहलाएगा, है ना। जिसका मतलब 0 के साथ लग कर उसका वैल्यू 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। फिर दूसरा एक और होता है आपका अचर बहुपद। अचर बहुपद, है ना। अचर का मतलब जो काउंटिंग नंबर का हो, है ना। जिसे लेते हैं 2 - √3, है ना, √5, 2, कुछ भी, ये सब कौन सा बहुपद में आता है आपका, अचर बहुपद में आता है ना। समझ गए यहाँ तक, इसको भी लिखिए। अब देखिए आपको पूछेगा, एक ग्राफ दे देगा, ठीक है ना। ग्राफ के द्वारा आपसे कहेगा कि बताइए इस कितना बहुपद का शून्यांक है, कौन सा कितना शून्यांक पर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देना। जैसे देखिए बाबू, मान लेते हैं ये तो ग्राफ आप लोग जानते हैं ना, ग्राफ को भी लेके आइएगा कल। ये हो गया क्या चीज, 0। इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले भी सारे पॉजिटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसमें बोलेगा ना कि बताइए कि कितना शून्यांक होगा, है ना। किसी भी नंबरिंग का दे देगा कितना शून्यांक हुआ, तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान देना। इसका पहचानने का तरीका है कि जो एक्स अक्ष है ना, इस पे जितना बार कटिंग करेगा उतना ही शून्यांक होगा, ठीक है। आंसर बाई पे करेगा तो नहीं, बाई पे करेगा तो वो नहीं मायने होगा। आपका एक्स पे जितना बार, जिसे मान लेते हैं कि इतना बार कटिंग किया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 बार हो जाएगी, है ना। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर रहा और हो सकता है ऐसे कट दिया, है ना, ये भी तो एक सच ही है ना। अभी देखिए कितना बार कटिंग किया है, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा इसमें शून्यांकों की संख्या 2। अब सवाल करोगे तुम लोग कि सर अगर ऐसा रहता है तो, अगर ऐसा रहेगा
तो x को कितना बार काट रहा है, x को एक को बार टच नहीं ना कर रहा है ना, तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ में पहला एक्सरसाइज में ही बना रहा था कि ग्राफ से पता करें कि के वो इसमें होता है ना। तो ग्राफ पे खींचा हो रहेगा, आपको पता करना है कि जितना बार x अक्ष को काटेगा, कटिंग करेगा, उतना ही क्या होगा, शून्यंक होगा, है ना। तो ये समझ में आ गया ना बात को। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आपको पहचानने के लिए दे रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, 8x प्लस 6 है ना। अब इसके बराबर कर रहा है 0। अब इसका क्वेश्चन कर रहा है ये कि इसका बहुपद का द्विघात बहुपदी है ना। कौन सा बहुपदी है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के बाद 1 के बाद, तो ये कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो द्विघात एक में एकदम पता चला कि द्विघात बहुपद है। अब इसको ना गुणनखंड निकालने का रहा है, और गुणनखंड निकालने के बाद इसकी सत्यता की जांच करने का रहा है। अब क्या जांच कैसे करेंगे, सत्यता की बात है, पहले निकालना है इसका गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका है, आज के बाद से भुलाइएगा नहीं, है ना। देखिए क्या होता है, अगर द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ना, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। बराबर कितना होता है बाबू, अब ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर का गुणांक कौन होता है, a। गुणांक कहते हैं किसको है, जो आगे में रहता है, जिसे बोले हैं कि b x का गुणांक कौन है जी, तो b। c मतलब अचर पद है, c क्या है सर, अचर पद है। तो इसके लिए क्या करना रहता है कि जब भी इस तरह का दे दे और उसको फैक्टोरिज्म तोड़ना है, तो पहला नियम क्या कहता है, स्टेप में क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि a और c को आपस में गुना करिए। a और c को आपस में क्या करना है बाबू, गुना करिए। देखिए हम समझने वाली चीज़ें कभी नहीं भुलाइएगा, गुना तो करना है लेकिन लिखना नहीं है, कुछ चीज़ें किया जाता है बताया नहीं जाता है ना। उसके बाद कह रहा है कि ये जो आया ना गुना करके, इसका फैक्टोरिज्म निकालिए। क्या निकालना है, गुणनखंड निकालिए, है ना। गुणनखंड निकालिए, इस तरह से गुणनखंड निकालिए कि उसमें से 2 गो मान तैयार करिए। गुणनखंड में से कितने मान तैयार करना है, और वो 2 गो को जोड़े या घटाएं, कौन सा आना चाहिए, 6 आना चाहिए, है ना। क्या, सॉरी 6 नहीं, तुम लोग बीच का मान आना चाहिए ना, b आना चाहिए, है ना। चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, ठीक है। अब क्या करना है कि वो तो ठीक है, चीज़ें हो गई कि भाई चाहे तो जोड़ेंगे, है ना, या फिर घटाएंगे, आना चाहिए कौन सा चीज़, बीच वाला आना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर क्या करा है कि अब हम तभी इसको सही मानेंगे जब गुना करने के बाद ना मेरा c का मान आ जाए, है ना। हम तभी इसको सही मानेंगे जब गुना करने के बाद किसका मान आ जाए, c का मान आ जाए, है ना। तो इस तरह से अगर यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग करेंगे तो आ जाएगा, तभी परफेक्ट होगा। अब इसको हम लिखा देते हैं। पहले क्या करते हैं कि a और c को गुना करते हैं, a और c को क्या करते हैं बाबू, गुना करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा क्या करते हैं, गुना की गई मानों को गुणनखंड निकालते हैं। गुना किए गए मानों का गुणनखंड, है ना, निकालते हैं। गुणनखंड निकालते हैं। चौथी बात, तीसरी बात है क्या कर रहा है कि गुणनखंड निकालने के बाद उसमें से 2 संख्या जोड़ते हैं, निकालते हैं, 2 को संख्या लिखते हैं ना। उस गुणनखंड में से 2 संख्या को चुनते हैं। को क्या करते हैं बाबू, 2 संख्या को चुनते हैं, है ना। फिर चौथा स्टेप में क्या करेंगे, वो दोनों संख्या को जो चुनते हैं ना, उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिससे x का गुणांक प्राप्त हो जाएगा, है ना। उस संख्या को जोड़े
या घटाएं जिससे x का गुणांक प्राप्त होगा, है ना। x का क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू, गुणांक प्राप्त हो जाएगा। अब 55 नंबर में क्या कर रहा है कि और उन संख्याओं का गुणनफल c आने चाहिए, और उन संख्या का गुणनफल c होना चाहिए। c मतलब समझ रहे हैं ना, किसके बारे में हम बोल रहे हैं, अचर पद के बारे में। इतनी चीजें आपको लिखना है और याद रखना है ना। क्या इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि एक भी दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं भुलाइएगा इसके बाद से, बस शर्त आपको उतना याद रखना है। चलिए सब लिख लिए ना, सब लिख लिए ना। अब देखिए हम इसको तोड़ते हैं, जो बातें लिखाएं क्या सच में वो फॉलो करता है या नहीं करता है। ए बाबू ध्यान दीजिए इधर, पहले गुना करेंगे तो 2 और 6 गुना करेंगे कितना होगा, 6 और 2 गुना करेंगे हो जाएगा 12, है ना। तो गुना को लिखना नहीं है, उसका फैक्टोरिज्म करना है ना। तो 12 का फैक्टोरिज्म साइड में कहीं कर लीजिए, मान लेते यहाँ पर कर लिए। कितना से लगाएंगे, 6 से। कितना से लगाएंगे, 3। अभी नहीं कितना आ जाएगा मेरा, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो देखिए चलिए करते हैं, एक तरफ से देखते हैं। 12 आया ना, इसका फैक्टोरिज्म कर रहे हैं तो 2 से लगाएं बाबू तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएं कितना हो जाएगा 3। अब मेरे पास 3 तरह का नंबर आ गया है, 2 तरह का, 2, 2 और 3। अब इसी नंबर से पहला चीज तो गुना कर दिए, पहला वाला बातों को फॉलो किया। दूसरा में क्या किए कि गुना किए गए मानों को क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड हमने निकाल लिया, 2 और 2 और कितना आया 3 आएगा। अब कितना क्या करना, उस गुणनखंड में से 2 संख्या को चुनना है ना। चुनना है तो देखिए 2, 2, 4 तिया 12, क्या 12 आ रहा है ना। अब हमको इसमें से ऐसा नंबर रेडी करना है, 2 गो संख्या ऐसा उठाना है कि जिसको जोड़ें या घटाएं तो कौन सा आ जाए, बीच वाला आ जाए, और फिर गुना करें तो उतना ही आ जाए, सी आ जाए, है ना। तो अगर देखो ट्राई करते हैं, हम लोग लेते हैं 3, 4 गुना 3 लेते हैं। कितना लेते हैं बाबू, तो देखिए 4 गुना 3 को गुना कर रहे हैं तो 12 तो आ रहा है, लेकिन 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, लाना कितना है बाबू 8। सर ये तो फेल कर गया, चलो 4 में से 3 घटा के देखते हैं, सर 1 आया, ये भी फेल कर गया क्योंकि लाना कितना है 8, यानी ये दोनों नंबर हमारा क्या कर गया, फेल कर गया। अब हम लोग क्या अलग करेंगे भाई, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 8, कितना आ जाता है, यहाँ है कितना छुच्छे है सर, नहीं -8 है, और यहाँ क्या आ रहा है +8, तो गड़बड़ है ना, है ना। अच्छा सर घटा के देखते हैं शायद इतना आ जाए, तो 6 में से 2 जाएगा, लो 4 बच्चा, गड़बड़ हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको लाना है क्या भाई, -8 में लाना है। कितना लाना है छोटू, है ना, आ रहा है कितना मेरा +8 आ रहा है। तो हमको पास एक तरीका है कि हम लोग क्या लिखते हैं कि माइनस माइनस को अगर साथ में जोड़ेंगे ना तो मतलब कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। तो -6 और -2 कितना रुपये हो गया, -8 हो जाएगा, है कि नहीं। मान ली 2 रुपया मुझसे कर्ज लिए और 6 रुपये किसी और से कर्ज लिए, मेरे पास आ गया कितना 8 रुपये। क्या मेरा वो खुद का है, नहीं सर, आज ना कल वो हमको उसको देना पड़ेगा, है ना, आज दे चाहे कल दे, यानी नेगेटिव जुट जाएगा। कर्जा लेंगे तो पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, मेरे काम भी हो जाएगा, बट कल को देने का चिंता रहेगा, है ना। समझ रहे बात को कि नहीं बात समझ रहे हैं। तो 6 रुपये माइनस में 2 रुपये, तो कितना रुपये माइनस में हो गया 8 रुपये। कैसे आया समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा देखते हैं सर, ये तो आ गया है ना, b का मान आ गया, आपने ये जो बोला ना सर वो भी फॉलो कर गया। एक लास्ट स्टेप है, करा ना सर, उन संख्याओं का गुणनफल c होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो मेरे पास कितना 2 संख्या है, एक -6 है और एक कितना है -2 है। तो -6 और -2 गुना कर रहे हैं तो क्या +12 आ रहा है ना, +12 आ रहा है ना। यानी हमने जितनी भी बातें लिखाई सारे के सारे फॉलो किया ना। अब आराम से निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे सर इसका, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x² माइनस, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, पहले 2 को लिखो चाहे पहले 6 को लिखो, मतलब वही आएगा, है ना। चलो हम 6 को लिखते हैं, 6x - 2x, अब प्लस क्या हो जाएगा 6 = 0। अब देखो इसके मन में ना लड्डू फूट रहा है, क्या ही सर -6 और -2 तो -12 हो गया, समझ गए, -8 हो गया, समझ गए। सर x
एरा में एक्स ना है, एरा में एक्स है, तो उससे कोनो मतलब नहीं। ये साथ साथ में स्टेपनी चक्का है ना, इसका गिनती करो चाहे ना करो, ये चक्का रहे चाहे ना, लेकिन ये कोई अगर पूछेगा कि स्कॉर्पियो में कितना चक्का होता है तो हम लोग चारों को बताएंगे। अगर गिनती होता है कि पीछे है कि नहीं है, 5 को कभी बोलते हैं, स्टेपनी का काउंटिंग होता है नहीं, जरूरत आएगा तो इसका काम हो जाएगा, बेचारा क्या करोगे, तो किस्मत इसका खराब रहता है तो दिमाग में नहीं लेना। अब देखिए सर, इन दोनों में कॉमा कौन कौन सी है? कॉमा का मतलब कि दो गो में से कुछ मिलता जुलता हो, तो ये दोनों में क्या मिलता जुलता है छोटी? 2x मिलता जुलता है ना, तो इधर क्या बच गया? अब देखिए कैसे करना है, x से x कैंसिल, कॉमा लेने आता है ना, फिर 2 से 6 में भी कैंसिल। आपको सर हमरा नहीं बुझाता है कैसे लेते हैं कॉमा, जो हम एकदम गजब तेज हैं, है कि नहीं? तो हो जाएगा 6x, अब कॉमा का मतलब भागल है ना, तो उसको ले कितना दे रहे हैं? 2x से। अब कह रहा सर यहाँ पर कितना लिखाएगा इसके बारे में बताइए, तो ध्यान दीजिए, जब भी कॉमा देना हो तो ऐसे करिए, लेकिन जानते हैं हर समय ऐसा नहीं करेगा, बुड़बक बनाएगा, लोग बोलेगा 10वां पढ़ते हैं कॉमा भी नहीं लेने आता है ना। तो x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 6, और नीचे बचा कितना? 2। इससे इसको मार देंगे, कट कुट कर देंगे, कितना आ गया? यानी कि अगर हम थोड़ा सा तेज हैं समझ गए ना, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? x से x का थम, और 2 से 3 बार में 6 आ गया, कॉमा लिए तो। अब चलिए सर, इसका हिसाब किताब हो गया यहाँ तक का, अब इस दोनों का करना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2, केवल क्या है? 2। x कहाँ है सर? x एक ही को में ना है, इसमें रहेगा तब ना बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अच्छा, अब फिर देखो यहाँ से भागा देंगे ना, उससे पहले प्लस माइनस की बात करते हैं। माइनस अगुने प्लस क्या हो जाएगा? अब भागा ना पड़ता है कॉमा का मतलब इसमें, तो 2 से भागा देंगे 6 में, तो कितना आएगा? और देखिए आपका तभी सही माना जाएगा जब जितना एजा आया ना उतना ये भी आएगा तब। अगर एजा आया x - 3, एजा आ गया उल्टा पुल्टा, समझो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मिस कॉल मार दिए हम, समझ गए ना। तो मिस कॉल नहीं मारना है, पूरा कॉल रिंग एकदम करोगे तब उठाना है। बराबर कौन सी हो जाएगा? लड्डू सिंह, समझ रहे हैं ना जी। अब देखिए ये दोनों ठहरा मकान मालिक, ये दोनों क्या ठहरा, और ये क्या है बेचारा? रेंटर, है ना। मकान मालिक दोनों, सब मकान मालिक एक ही जैसन है। पानी नहीं गिराना है, इन्हें ये कर दिया, बाथरूम नहीं साफ करते, पोछा नहीं मारते, झाड़ू नहीं मारते, मतलब मकान तो रहे तो तू मारो, पैसा कुछ के देते हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों बेचारा भगा दिया। अभी दोनों रेंटर मिल करके एगो फ्लाइट ले लिया। क्या ले लिया? दोनों मिल करके फ्लाइट ले लिया। दोनों बेचारा दोनों भागल था, है ना, ये भगा दिया था इसको, ये भगा दिया इसको। यानी कहने का मतलब छोटू की जो एक जैसा है उसको एक हो, और जो अलग अलग है उसको एक हो। तो कौन कौन एक साथ में हो जाएगा सर? दोनों रेंटर, है ना। 2x - 2, ये दोनों का दोनों क्या है? रेंटर है। क्या ये? तो रेंटर वाला एक साथ में आ गया। आपको अगर सर मैथ पढ़े बोलते रेंटर और मकान मालिक कहाँ से चले आए? अब ये दोनों मकान मालिक एक ही नेचर के, सब मकान मालिक पैसा के खाली भूखा रहेगा, नल कंद खराब है तो रहने दो खराब, है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा? लड्डू सिंह। अभी क्या करना है ना कि दोनों के बराबर ना 0 है, दोनों को गुना के लिए ना 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? 2x - 2 बराबर 0, फिर हो जाएगा x - 3 बराबर 0, है ना। तो फिर अब क्या करेंगे? ये -2 को ऊपर ही लेके जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा बाबू? तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 2/2, मतलब कितना हो जाएगा? x बराबर 1। समझ में आ रहा है बात? अब इधर क्या करेंगे? ये x - 3 ये उधर लेके जाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा? यानी यहाँ पर x का मान कितना आया? यहाँ पर x का मान कितना आया? 1। यहाँ तक छापिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान हमको 2 गो निकल गया, एगो x बराबर 1 हो गया, और एगो x बराबर कितना हो गया मेरा? 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल आगे कर रहा है ना कि ये जो सतता है, ये जो आया इतना, उसकी जांच करिए कि ऐसा होता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम नहीं लिखाए थे, आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि ax² + bx + c के अगर रूप में रहेगा द्विघात बहुपद, तो इसके लिए जानते हैं 2 शून्यांक होता है। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि होता है क्या? अल्फा + बीटा, इसका 2 शून्यांक होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरा को बोला जाता है बीटा। ये हम सब लिखाएंगे, ठीक है ना। अभी बस आ गया तो हम यूज कर दे रहे हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है सर? कि अल्फा + बीटा बराबर होता है आपका क्या? -b/a, -b/a। अब देखिए b का मतलब होता है क्या? x का गुणांक, a का मतलब क्या होता है? x² का गुणांक। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे कि x का गुणांक
और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही सत्ता का जांच कमल होता है कि दो हम लोग जो दो का मान लिखे हैं ना, 1 + 3, 1 और 3 आया, ये दोनों को जोड़ेंगे और तो देखेंगे क्या -b/a आ रहा है कि नहीं। फिर दूसरा क्या होता है आपका, इसी का एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या c/a, c/ क्या होता है a। अब c को क्या कहते हैं हम लोग, c को कहा जाता है अचर पद, क्या कहते हैं उसको, अचर पद। और बाकी आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है गुणांक होता है। ये चीज़ आप दोनों आप सब लिख लीजिए, ये दोनों चीज़, उसके बाद हम लोग करेंगे। इसमें पता चल गया ना, एगो आया 1 और एगो आया कितना 3, है ना। छापिए, अब हो जाएगा क्या जांच। जांच में देखिए दो मान है ना, एक को मानते हैं हम अल्फा और एक को मानते हैं क्या बीटा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो रहा है क्या -b/a हो रहा है ना। तो देखते हैं उतना आना चाहिए कि नहीं। तो मानते हैं अल्फा के लिए मेरा मान कितना आया था, एक्स का मान वहाँ देखिए 1 प्लस दूसरा का बार एक्स का मान कितना आया था 3, तो दोनों को मिलाया कितना हो गया 4, कितना हो गया। अब तुम्हारे मन में ये उठ रहा होगा खलबली कि सर -b/a न होता है, तो यहाँ पर -8 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये होने चाहिए ना। तो नहीं सर, ये इसमें अगर हम 2 कॉमन लेंगे ना तो सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसे बाय द वे ले लेते हैं, देखो क्या कि -8 अब बटा ले लेते हैं 2, तो इसको काटेंगे तो वही आएगा ना -4 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया -4। ठीक है, फिर करेगा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होना चाहिए था, है ना। तो सर c/a होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो देखिए 1 × 3 कितना हो जाएगा 3। अब कहोगे सर यहाँ तो 6 है, आप लाए हैं 3, तो सर जरा सोचिए अगर ये 6 होता तो 6 का मान 6 लेते, तो a का मान 2 होता, तो कट करके तो फिर ये 3 ही होता ना, है ना। यानी डिवाइड करके उतना आएगा, हमने कॉमा नहीं लिया, हमने डायरेक्ट बना दिया। ये कॉमा लेंगे ना तो सब आ जाएगा उतना ही, यानी यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। यही आपका बन गया, है ना, ये हो गया आंसर। ठीक है, बाकी बाद में